हेल्दी लाइफ, गो गिव इट अ ट्राई। स्टेबल माइंड मैंने मास्टर्स किया है और स्टाइलिश लाइफस्टाइल, रैंप पे देखना चाहते हैं कि हम कैसे लगेंगे, जो हम सब चाहते हैं। वुमेन का एक मेरे ख्याल से एक हिडन एक सपना होता है। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेस हुआ, ददिहाल ननिहाल सब यही है भोपाल में, बेटा नहीं ये ऐसा नहीं, सिलेक्ट हो गई और मेरा कंसेप्ट सी आई एम 47, आई एम अ मदर ऑफ 21। हमारा वेंचर भी है लाइफ, वाटरमेलन है, खीरा है, समर वेजिटेबल्स हैं। बहुत पॉजिटिव फील करते हो। 10 मिनट प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा वॉक कर ली, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। जब जिनको थायराइड होता है हमको विटामिन डी लेना पड़ता है। फूड को मेडिसिन बना लो ना, तो उसको तभी के तभी पीजिए, सिप बाय सिप। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर्स एडेड होते हैं, नूडल्स आते हैं। इंस्टेड ऑफ लाइक माई सन लाइक्स रामेन, आंखों पे रख के सो सकती हूँ मैं इडली को। आप मुझे ब्रेकफास्ट में दे दीजिए, लंच में दे दीजिए। मैं आटे का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि हम 10 साल जर्मनी में रहे। जान जाए पर फिटनेस ना जाए। देन आई गॉट इनटू लर्निंग जर्मन, LYFE। हेल्दी लाइफ, स्टेबल माइंड और स्टाइलिश लाइफस्टाइल, ये तीनों चीजें जो हम सब चाहते हैं। तो आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी पॉसिबल बनाया है। वो हैं वेलनेस एक्सपर्ट, योगा ट्रेनर और मिसेस इंडिया एशिया 2025 की रनर अप डॉक्टर श्वेता मिश्रा। तो आइए जानते हैं उनका सफर, उनके सीक्रेट्स और वो टिप्स जो आपकी लाइफ को भी बैलेंस बना सकती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपल्स अपडेट में। थैंक यू सो मच। हाल ही में आपने मिसेस इंडिया एशिया 2025 के रनर अप का खिताब जीता है जी। तो ये सफर आपका कैसा रहा? सफ़र बहुत रोमांचक रहा और बहुत एक्साइटिंग रहा, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट मेरे हिसाब से हर एक विमेन का एक मेरे ख्याल से एक हिडन एक सपना होता है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। लेकिन हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं हम अपने आप को रैंप पे देखना चाहते हैं कि हम कैसे लगेंगे। सो इट वाज समवेयर इन माय माइंड एंड मैंने मास्टर्स किया है टैक्सेशन में, फिर मैंने PhD की फिनेंस में। तो 2 साल मैंने उससे रिलेटेड जॉब भी की आफ्टर रीचिंग जर्मनी। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ हुई थी, लेकिन इंडिया आने के बाद बेटा मेरा उसको बड़ा करने में लग गई। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये रहता था, अगर ऐसा हो तो हाउ वुड इट बी। तो हम ऐसे ही, आई वाज सिटिंग विद माय हस्बैंड एंड आई जस्ट सॉ, जैसे फेमिना है, प्राइड है, फैशन मिराकी, सो द फैशन मिराकी पॉप्ड अप एंड which was catering my age as well. I'm 47. तो आया तो I just told my husband कि what do you think? तो उन्होंने कहा why not? Go give it a try. And उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे बहुत मोटिवेट किया और 1-2 बार उस पर हम बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन गिव अप करने का, जैसे वहाँ बहुत इंटेंस एटमॉस्फेयर रहता है, जैसे आपकी ग्रूमिंग वगैरह होती है, तो इट्स लाइक यू कैन से बिग बॉस वाला एटमॉस्फेयर होता है। एंड बोला जाता है कि आप चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप किसी भी फील्ड में, आप किसी भी लेवल पे हो, यू हैव टू कीप इट असाइड। आप घर में रख के उसको आइए, बिकॉज यहाँ सब एक समान है, मॉडल्स हैं, एंड आपको एक तरीके से रहना पड़ेगा। तो बस स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेस हुआ, लेकिन जब ये हुआ तो बहुत अच्छा लगा। मोर देन एनीथिंग, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, पली बड़ी हूँ, बाबा दादी, बुआ चाचा, मम्मा पापा, मेरे कज़न्स, मेरा भाई, सबके बीच में। तो सबकी खुशी देख के, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, मेरा बेटा, एंड सबकी खुशी देख के इतना अच्छा लगा कि मोर देन एनीथिंग। और अब उस चीज़ को, उस एन्जॉयमेंट को मैं रीप कर रही हूँ कि मुझे अपने से ज़्यादा सबकी खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक माई पेरेंट्स, माई बुआ चाचा, माई ननिहाल, मेरा ददिहाल ननिहाल सब यही है भोपाल में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जो फैमिलीज होती हैं, जी, स्पेशली जो इन-लॉज होते हैं, जी, वो इन चीजों में सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनका ये होता है कि घर कैसे मैनेज करोगे, बच्चे कैसे देखोगे। तो ये जो आपकी प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ थी, जो फैमिली के साथ आपका टाइम था, इन चीजों को आपने कैसे बैलेंस किया? एक तो मुझे मेरे हस्बैंड इन-लॉज का बहुत सपोर्ट रहा,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही कभी जस्ट आपको बताती हूँ, जैसे बैठी रहती थी और मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के कि मम्मी आपको क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करूँ, तो वो हमेशा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बेटा नहीं ये ऐसा नहीं, उन्होंने हमेशा कहा नहीं बिल्कुल करो, जाओ आगे बढ़ो, अगर तुमको लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो व्हाई नॉट। और बस बहुत इन लॉज का बहुत सपोर्ट रहा, ओवरऑल मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बैलेंस करना मतलब अभी तक मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही थी, अब हम एम्प्टी नेस्टर्स हैं। मेरा बेटा चला गया है, वो UNSW से अपनी बैचलर्स कर रहा है, सिडनी में है एंड सेकेंड ईयर में है, और बिजी हो गए हैं, वो सेटल्ड है, इसलिए वो बैक ऑफ द माइंड में, नहीं तो कंपटीशन का स्ट्रेस रहता है पूरे टाइम, पेरेंट्स को बैक ऑफ द माइंड में वो नच करती रहती है चीज़। तो अब उससे थोड़ी सी मैं फ्री हो गई हूँ। अदर देन वेलनेस, मैंने आउट ऑफ द ब्लू सोचा कि ठीक है लेट मी गिव इट अ ट्राई, ऑडिशंस के लिए गई एंड सिलेक्ट हो गई और आया मेल कि आपको ऐसे 4-5 दिन के सेशंस के लिए आना है एंड देन इट विल बी सेमी फिनाले एंड ग्रैंड फिनाले, और बस ऐसे ही हुआ एंड अच्छा लग रहा है। अब जो भी जैसे भी चल रही हैं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो अब इसके आगे आपने क्या सोचा है, मॉडलिंग आप कंटिन्यू करोगे? I don't think so. See, many agencies tried to reach me, लेकिन मेरा concept, see I'm 47, I'm a mother of 21-year-old, तो मेरा concept काफ़ी clear है इस बारे में कि मैंने अपने husband से, पेरेंट्स से, बुआ चाचा इन लॉज, बेटा भाई मेरा, अपने कज़न से, सबसे मैंने कंसल्ट किया और सबका यही मत है, उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया है कि सी इट्स अप टू यू, कि तुमको जो करना है, हमारी फैमिली जैसी है, तुमको जो करना है बस अच्छे से करो, और तुम जिसमें हैप्पी फील करती हो, यू शुड बी फीलिंग हैप्पी एंड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो वैसा रहा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि एनीथिंग रिलेटेड टू वेलनेस, योगा, एंड मैंने सब एजेंसीज को यही बोला कि एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस या ज्वेलरी ब्रांड्स या एथनिक ब्रांड्स, उसके लिए आई एम ओपन। और योगा एंड वेलनेस का तो मुझे आप मतलब मैंने उनको यही बोला, एनीथिंग रिलेटेड टू, आई कैन गो टू डिफरेंट कॉलेजेस, लाइक स्कूल्स, लेक्चर्स के लिए, उससे रिलेटेड आप कुछ भी मॉडलिंग, क्योंकि वो मुझे मालूम है किस हद में होगी, लाइक आई कैन डू फॉर वेलनेस रिट्रीट्स एंड ऑल। तो वैसे रहा, और बस या कंसेप्ट क्लियर है इस मामले में बिल्कुल। आई डोंट वांट टू गो फॉर रैम्प मॉडलिंग और ये सब में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लॉट मेनी लाइक मूवीज एंड सीरियल्स ऑल्सो के कास्टिंग जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये पेजेंट्स होते हैं, दो दे ट्राई दे स्टार्ट हंटिंग कि मतलब ये विनर्स हैं, तो विनर्स, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, जोन विनर्स, तो वो चाहते हैं कि तो मतलब आए और हम लोग उसमें काम करें, लेकिन सबका अपना कंसेप्ट है। दैट वेज मेरा कंसेप्ट क्लियर है इस मामले में। आपने बताया कि आपने फाइनेंस में PhD की है जी, तो फिर एकदम से हेल्थ एंड वेलनेस में जो आपने स्विच किया, वो डिसीजन क्यों लिया? ऐसा है मनीषा कि स्टार्टिंग से वेलनेस पता नहीं एक एम्बेड होता है सिस्टम में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको फ्लाइंग करना पसंद होता है, कुछ जैसे हम जब छोटे होते हैं, हर किसी का एक एम्बेडेड एक होती है उनके अंदर, एक सपना होता है या कुछ होता है, लाइकिंग होती है अंदर से कि मुझे ये करना पसंद है। वेलनेस मेरा पता नहीं पार्ट एंड पार्सल ही था शुरू से। एज अ टीनेजर आई वाज नेवर अट्रैक्टेड टू फैंसी फूड्स या आई सी बिंज ईटिंग किसको नहीं अच्छी लगती, बट हेल्थ एंड वेलनेस ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। बस इसी तरीके से ये चला, और मैंने आगे जाके अपनी डिग्री के बाद वेलनेस में स्विच किया एंड बस ऐसी, और अब मैं वेलनेस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, और हमारा वेंचर भी है लाइफ, तो उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी आपसे। जो हाँ, आपने जो अपना स्टार्ट किया है जी, लाइफ बाय श्वेता जी, तो उसमें मैंने देखा स्पेलिंग जो है वो LYF ही है। जी जी, तो जी, वो क्यों है, उसके पीछे क्या कोई फिलॉसफी है? जी बिल्कुल। लाइफ इज एन एब्रिविएशन, LYFE, जैसे कि आपने बोला। सो इट स्टैंड्स फॉर लिविंग योगा फॉर फुलफिलमेंट एंड एनर्जी।
So, life is a life transforming platform. Life is not a yoga teaching platform. Life जो है वो बात करता है नेचुरोपैथी से रिलेटेड, योगा एंड वेलनेस से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेटिंग हेल्दी माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड। जो लाइफ है वो अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। लेटर ऑन अराउंड 7 to 8 months टाइम में हमारे साथ कुछ नेचुरोथेरेपिस्ट्स, एडवांस लेवल योगा ट्रेनर्स, लाइफ कोचेस एंड हिप्नोथेरेपिस्ट्स भी आगे जाके ज्वाइन करेंगे। एंड एक साल के अंदर में लाइफ अपना योगा रिट्रीट पैकेज लॉन्च करेगा। हम लोकेशन एग्नोस्टिक रहेंगे, डिफरेंट जगहों पे जाके वी वांट पीपल टू एक्सपीरियंस योगा, वेलनेस, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, योगिक डाइट, वैदिक डाइट। तो पूरा फोकस लाइफ का इसी तरफ है। अच्छा जी, देखा जाता है कि योगा और वेलनेस को लेकर हर किसी के माइंड में एक अलग डेफिनेशन है जी, अलग अलग तरीके से देखते हैं जी। आपके लिए उसका मतलब क्या है? योगा, अगर हम बात करते हैं योगा के बारे में, योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड युज से डिराइव हुआ है, राइट? युज का मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट। जब आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आपके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ज्वाइन करता है तब योगा इवॉल्व होता है, राइट? और जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को पॉजिटिव करता है, काम करता है, कंपोज करता है, आपको लाइफ के लिए एक पॉजिटिव डायमेंशन देता है, एक पॉजिटिव आउटलुक देता है, जिंदगी जीने का एक पॉजिटिव अप्रोच देता है। लाइफ तो पार्ट एंड पार्सल है, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में, किसी के में ज़्यादा, किसी के में कम, चलता ही रहता है। लेकिन योगा आपको ओवरऑल हेल्दी बनाता है, मेंटली एंड फिजिकली। और जहाँ तक आपने कहा वेलनेस का सवाल है, वेलनेस इज लाइक इनकॉर्पोरेटिंग छोटी माइंडफुल, लाइक माइनर माइंडफुल ईटिंग और लाइक वेलनेस हैबिट्स, लाइक एक्सरसाइज रूटीन को अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी लाइफ में तो आप उससे मेजर हेल्थ बेनिफिट्स रीप करते हो। लाइक वेलनेस, जैसे हम बात करें वेलनेस क्या है, देखिए सबकी एक बॉडी क्लॉक होती है। आपको, जैसे मेरी है, मुझे 10:30 पे नींद आने लगती है, एंड इफ आई एम बिंज वॉचिंग समथिंग और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा और जग लूं, तो देन माई स्लीप विल बी डिस्टर्ब्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हिट योर बॉडी क्लॉक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यस आपको कब, जैसे 10:30 पे मैं सो जाती हूँ एंड 5:45 आई एम अप एंड अबाउट, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना क्या है, वेलनेस है। आप सीजन के हिसाब से फूड खाते हो, जैसे ठंड है तो साग सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स खाते हो, गर्मी के हिसाब से वाटरमेलन है, खीरा है, समर वेजिटेबल्स हैं वो खाते हो, अपनी बॉडी को सीजन के हिसाब से ढालते हो, वो भी वेलनेस है। लाइक हैविंग अ राइट थिंग इन द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी, वो भी वेलनेस है। ये जो वेलनेस प्रैक्टिस है, क्या इसका मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी कुछ असर पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप अगर सही चीज़ सही समय पे सही ढंग से करते हो जिस चीज़ को, तो ऑफ कोर्स आपका मेंटल और फिजिकल वेलबींग बहुत पॉजिटिव डायमेंशन पाता है और आप मेंटली और फिजिकली बहुत पॉजिटिव फील करते हो, हेल्दी फील करते हो और एक्टिव फील करते हो मेरे हिसाब से। आजकल यूजुअली देखा जाता है कि सभी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है जी, तो ऐसी बिजी शेड्यूल में जी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे फॉलो की जा सकती है? बिजी स्केड्यूल में यही, जैसे मैंने बोला कि आप थोड़ा सा, ठीक है सबका, जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन फॉर द हाउस वाइफ दे हैव थिंग्स टू मैनेज, किड्स, फैमिली, कितना कुछ होता है। लेकिन इतने अपने व्यस्त और बिजी समय में से थोड़ा सा, जैसे आधा घंटा
या स्टार्ट कीजिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए। मैं नहीं कहती आप स्टार्टिंग से ही 1.5 घंटा या 2 घंटा, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इवन हाउसवाइफ्स जो हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत, जो जिनकी डेट्रीमेंटल जॉब है 9 to 6 9 to 8, आजकल कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, वैसे 10 मिनट प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा वॉक कर ली। अगर आप योगा में हो तो जैसे 2 3 4 सूर्य नमस्कार कीजिए, एंड उस तरीके से आप धीरे धीरे, आपको खुद लगेगा, आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो आपको खुद लगेगा, फिर वो चीज़ इतनी एंटर हो जाती है सिस्टम में। आप मेरी बात सीरियसली मानिए कि आपको खुद इतना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो सिस्टम का एक पार्ट बन जाती है। आप जैसे खाना नहीं खाते हो, या जो लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर वो पूजा नहीं करते हैं उनको कितना इनकम्प्लीट लगता है, राइट? तो इट्स लाइक दैट, यू नो, आई लाइक गोइंग टू ऑफिस। सो योगा भी आपकी ज़िंदगी का, और एनी फॉर्म ऑफ आई मीन लाइक एक्सरसाइज या सही चीज़ करने से, सही खाने से, अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखने से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप बहुत पॉजिटिव, हेल्दी और एक्टिव फील करते हो। आपको लगता है कि वेलनेस को लेकर लोगों में कोई मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहते हो? जी हैं, बहुत सारी हैं, पर सबसे बड़ी ये है कि लोगों को ये लगता है, जैसे जो जिमर्स वगैरह होते हैं, या फिर उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्वेट कर लेने से या बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेने से काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसा नहीं है। आजकल आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन एंड प्रोटीन शेक्स लेने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। इवन यंगस्टर्स में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड इतना स्वेट करने से, ठीक है, आप ग्रेजुअली आगे बढ़ो, आपका स्टेमिना ग्रेजुअली बढ़ता है, और अपना पूरा वीक आप हिसाब से बांटो कि आज मैं ये करूँगा या आज मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, थोड़ा कैटेगराइज कर लो, तो उसमें अच्छा रहता है। थोड़ी हर चीज़ धीरे धीरे ऊपर जाती अच्छी लगती है, राइट? आप एकदम से किसी चीज़ में, और फिर भी अगर आप उसके यूज टू भी हो जाते हो तो भी आपको इस हद तक नहीं करना है कि बॉडी इतनी एग्जॉस्ट और जवाब दे दे कि आगे 3 दिन आप बेड रेस्ट पे रहो, आपको जर्क्स आ जाए नी में, आपको बैक एक हो जाए। वैसा नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ कंसिस्टेंसी से आप करेंगे, थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। अभी जैसे कि पहले जैसा खान पान नहीं रहा है। जी बिल्कुल। हर किसी में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? देखिए, अगर आप बीइंग अ वेलनेस कंसल्टेंट, मेरा अपना इसमें मत है कि मैं तो यही कहूँगी कि सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन थायराइडिक वुमेन और जब जिनको थायराइड होता है, हमको विटामिन डी लेना पड़ता है। मैं खुद थायराइडिक हूँ, एंड आई हैव टू टेक विटामिन डी, थोड़ा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। वुमेन की बोन हेल्थ के लिए भी विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन होना कैल्शियम के साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मजबूरी होती है, अब आप जैसे किसी को आयरन डेफिसिट हो गया है बहुत ज़्यादा, किन्हीं कारणों की वजह से, मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी आपकी कई बॉडी में डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, तो बात और है। अगर डॉक्टर ने आपको, जैसे कई लोगों के जो विटामिन डी है वो इतना लेवल नीचे पहुंच जाता है कि उनको इंजेक्शंस देना पड़ता है रेगुलर, टू ब्रिंग अप टू दैट लिमिट, क्योंकि विटामिन डी जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कि कोई मजबूरी ना हो या डॉक्टर ने आपको बोला ही है करने के लिए, तब तक मेरे हिसाब से फूड को, ऐसा है ना मनीषा जी कि आप फूड को मेडिसिन बना लो ना, मेडिसिन को फूड बनाने से बेटर, यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरा मत ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि मेक फूड योर मेडिसिन, व्हाई टू स्विच ऑन टू मेकिंग मेडिसिन योर फूड। आपने यहाँ फूड की बात की है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या डाइट फॉलो करते हो, आपको क्या क्या पसंद है। जैसे आजकल के बच्चों को, आपको भी पता है कि जंक फूड बहुत पसंद है, बिल्कुल, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक कहा आपने। तो ऐसे में आप क्या डाइट फॉलो करते हो, या आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, क्लीन खाइए, प्रोसेस्ड मत खाइए, फ्रोजन मत खाइए। मान लीजिए, जूस का एग्जाम्पल कोट करती हूँ, आप घर में 2
मौसमी, अभी तो कीनू इतने अच्छे आ रहे हैं विंटर्स में. यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द फ्रूट्स राइट नाउ. आई मीन लाइक मार्केट भरा पड़ा है एंड एट गुड रेट्स. अब वो ऑर्गेनिक हर किसी के बस की नहीं होती है अफोर्ड करना, बट स्टिल आई वुड से आप जैसे फ्रूट्स लाके उसको घर में उसका जूस बना के, अगर आपको चीनी पसंद है, हल्का सा चीनी एंड लेमन जूस उसमें डाल के उसका जो गुडनेस होता है वो इतना इन्हांस हो जाता है. एंड टू जस्ट अब्जॉर्ब द गुडनेस राइट देयर, आप उसको तभी के तभी पीजिए, सिप बाय सिप. कई लोग क्या करते हैं, उसको बना के रख देते हैं, तो पूरा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो तो हैव गॉन फॉर अ टॉस. तो तभी के तभी उसको कंज्यूम कीजिए. और वही मैं उसी पे आ रही हूँ कि जैसे जो मार्केट में पैकेज्ड जूसेस मिलते हैं उसमें कितने इमल्सिफायर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर्स एडेड होते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड. घर का वही मेरा कहना है कि फ्रोजन और इस तरीके का लाइक कप नूडल्स आते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक माई सन लाइक्स रामेन, लेकिन मैं हमेशा कहती थी आई वुड प्रेफर मेकिंग नूडल्स फॉर यू एट होम. सो ही लव्ड दैट. वो ज़्यादा बेटर होता है कि आप घर में उसको बनाइए और शुद्धता से बनाइए, क्लीन खाइए, ग्रीन खाइए और बस खुश रहिए. क्योंकि आपका फेवरेट मील कौन सा है, अगर स्पेसिफिकली हम पूछें तो मुझे आपका कौन सा है? जी, मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है. इडली मेरी फेवरेट फूड है. मेरे घर में मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज के यहाँ सब लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ कहावत होती है, आंखों पे रख के सो सकती हूँ मैं इडली को. आप मुझे ब्रेकफास्ट में दे दीजिए, लंच में दे दीजिए और डिनर में दे दीजिए, मैं थकूंगी नहीं. मैं 12 महीने इडली खा सकती हूँ. आई लव हैविंग दैट्स माई फेवरेट डिश. आपको कुकिंग पसंद है? बहुत ज़्यादा. आपकी हॉबीज क्या क्या है और आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं आटे का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ. दाल मखनी मेरे हाथ की, मेरे इन-लॉज, मेरे पापा मम्मा, मेरा ब्रदर, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड एंड बुआ चाचा सबको बहुत पसंद है. तो दैट इज़ देयर. और एज अ किड ऑल्सो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मम्मा ने हमेशा इसमें मेरा गाइडेंस किया कि मुझे मौका दिया कि जनरली हम इतने पैम्पर्ड होते हैं अपने घरों में कि ठीक है हम कर लेंगे, तुम कुछ मत करो, लाइक दैट. बट माई मॉम गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि वो हमेशा मुझे एक बिंज कुक करने का मौका देती थी, सब कुछ सजा के कि ये रहा, अब तुम इसे बनाओ. तो वो धीरे धीरे उसी तरीके से कुकिंग मेरी, और कुकिंग आना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि हम 10 साल जर्मनी में रहे. माई हस्बैंड इज़ वर्किंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सेंचर. तो उनकी पोस्टिंग 10 years के लिए जर्मनी हुई और वहाँ तो कुकिंग आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. तो बस करना पड़ा और बहुत अच्छा लगा. लेकिन हाँ, कभी कभी जब काम से, बिकॉज आई वॉज नर्सिंग मॉम ऑल्सो, बेटा बहुत छोटा था जब हम लोग गए, वॉज जस्ट 3 months old, और बहुत टैक्सिंग हो जाता था. लेकिन फिर भी वीकेंड्स में हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को करते. तो आपने वर्किंग कब स्टार्ट की थी? So like I completed my PhD after my marriage. Okay. That was to 2005, I think. So I worked as an account administrator Cadis Digitech के लिए 2 साल बस मैंने वो किया. फिर क्योंकि वहाँ पे जर्मन आना बहुत ज़रूरी होता है, then I got into learning German and बिना जर्मन के वहाँ काम नहीं चलता है आपका. अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं वो लोग. Otherwise they were very conventional, conservative about their language. They don't want to speak English. Okay. Yeah, तो बस वहाँ पे और बस बच्चे को बड़ा करने में लग गई. बच्चा बड़ा हो रहा था, हस्बैंड का काफ़ी टूर रहता था मेरे, 10 days 1 week का टूर रहता था. तो आई वॉज बिजी एंड आई वॉज लविंग माई जॉब विद माई सन. ही इज़ माई सोल. वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है मेरे लिए. तो हाँ, बस यही सब एंजॉय किया. और जब अब वो चले गए हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ में वो बिजी हैं, तो अब ये कर रही हूँ मैं. क्या कोई ऐसा मैसेज या टिप्स हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जिसकी हेल्प से वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी कर पाएं अपने बिजी शेड्यूल के साथ? जी बिल्कुल. दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को में जो भी करिए, आप हेल्दी खाइए, क्लीन खाइए, ग्रीन खाइए. अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फोर्सिबली आप वेजिटेरियन बनिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो उसमें आप सही ऑप्शन चूज़ कीजिए. जैसे रेड मीट थोड़ा बिंज के लिए खाइए, कभी कभार खाइए. फिश, चिकन, एग
इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, चाहे वो योगा हो, चाहे रनिंग हो, साइकिलिंग हो, जो भी आपको पसंद है कीजिए। थोड़ी देर के लिए कीजिए लेकिन कीजिए। तो exercise and eating right thing in the right quantity at the right time is very important। बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बिंज करना भी ज़रूरी है, तो संडे या एक दिन आप अपने लिए रखिए जहाँ आप थोड़ी चीटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आज मैंने इतना लाइक वर्कआउट किया है अपना, मैं इतना रेजिमेंटेड लाइफ जी रही हूँ, तो कल मैं इस सोच के साथ भी, इस मोटिवेशन के साथ कि संडे को मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और मैं थोड़ा लेज अराउंड कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई डू मनीषा, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट मी। सो बस इसी तरीके से चलना है। और आप थोड़ा करोगे, 1 महीना करोगे, 10 दिन के अंदर आप देखोगे कि आप इतना यूज्ड टू हो जाते हो उस लाइफस्टाइल के। मार्क माई वर्ड्स एंड जस्ट लेट मी नो। आप अगर फॉलो करें इस मंत्रा को, क्योंकि जर्मन्स का भी एक मंत्रा होता है, प्राण जाए पर फिटनेस ना जाए। वहाँ रह के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो दैट इज़ माई थिंग। एंड बस जो कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरली कीजिए, बस आप देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपका मेंटल फिजिकल स्टेट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। इट्स मैजिकल, टेक माई वर्ड्स ऑन दैट। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को ये टिप्स देने के लिए। आई होप कि वो इसको फॉलो करें जी। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर श्वेता मिश्रा के साथ। उन्होंने हमें बताया कि हेल्दी बॉडी, पॉजिटिव माइंड और स्टाइलिश लाइफ, ये तीनों बैलेंस हो सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में बैलेंस और एनर्जी लाना चाहते हैं तो उनके बताए गए टिप्स जरूर फॉलो कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ।